हम तो झारखंड और यूपी के बच्चों से कहना चाहते हैं, और यूपी के बच्चों से कि आप निकलिए, तो इलाहाबाद के बच्चे हैं ना वो निकलिए, बनारस के बच्चे निकलिए रोड पे। आप जान कीजिए, ये सरकार सिर्फ चुनाव से डरती है। इसको हराइए, ये ठिकाने आ जाएगा। इसको हराना बहुत जरूरी है। हम लोग भाजपा के मेंबर है भाई, हम लोग भाजपा का सदस्य दिखाइएगा तो दिखा देंगे, लेकिन ये मतलब नहीं ना कि भूखे मर जाए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी सरकार के इतना रास्ता ही नहीं चलेगा। ये देखिए यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो पा रहा है क्योंकि आंसू गैस छोड़े गए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। दोस्तों, आज 26 जनवरी है, तो इसलिए आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जब संविधान की बात आती है तो उसका भविष्य आने वाली पीढ़ियों से ही जुड़ा होता है, और ऐसे ही कुछ भविष्य देश के कोने कोने में आज सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 10 दिन से यह प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन नेशनल मीडिया चुनावों में खोया पड़ा है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संवैधानिक दिन है, लेकिन आज देखा जाए तो कल रात से ही उन्हीं छात्रों पर लाठी चार्ज हो रही है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में हमें यह लगता है कि उन छात्रों की आवाज बनना बेहद जरूरी है, जिनकी आवाज को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है, या फिर नेशनल मीडिया उन आवाज को उठाना नहीं चाहता है। बिहार में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन सुशासन बाबू की सरकार आराम से सोई पड़ी है। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उनके राज्य में पिछले कई सालों में कितने प्रदर्शन हुए हैं और बेरोजगारी का जो लेवल है वो किस हद तक बढ़ चुका है। और अगर सवाल कर दिया जाए तो मीडिया पे भी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि छात्र किस तरीके से उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये प्रदर्शन क्यों ना हो, क्योंकि पिछले 10 दिन से छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे। सोशल मीडिया हो चाहे यूट्यूब चैनल हो, हर जगह जो छात्र हैं वो अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी। और इसी के रोष में, इसी के गुस्से में उन्होंने पटना में राजेंद्र नगर जो स्टेशन है वहां पर जाकर 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। बड़ी बड़ी ट्रेनें जो दिल्ली आती हैं उनको रोक दिया गया है। उसमें राजधानी से लेकर संपूर्ण क्रांति से लेकर श्रमजीवी ट्रेन तक अगर हम देखते हैं तो सारी ट्रेनों को रोक दिया गया। 5 घंटे रोकने के बाद भी जब वो छात्र वहां से नहीं हटे तो फिर वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। अब ये पूरा मामला क्या है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला शुरू होता है 2019 से। 2019 में सरकार ने ये घोषणा की थी कि हम रेलवे के अंदर में कुछ भर्तियां निकाल रहे हैं। तो लगभग अगर भर्तियों की बात करें तो सरकार के पास में 1,40,000 से ज्यादा पोस्ट खाली थी, जिसमें से 35,281 पदों के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये भर्तियां निकाली, जिसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भी शामिल है, यानी कि वो भर्तियां, वो पद जहां पर टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। तो 35,281 जो पद हैं उन पे 1,20,00,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों ने, छात्रों ने फॉर्म भरा। अब आप पहले तो ये संख्या देखिए, 35,281 पद हैं और भरने वालों की संख्या, यानी कि फॉर्म भरने वालों की संख्या 1 करोड़ से पार है। आप बेरोजगारी का आलम जान सकते हैं। क्या सरकार को यह समझ में नहीं आता है कि 35,000 की भर्ती पर अगर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे फॉर्म भर रहे हैं
तो इसका मतलब बेरोजगारी का आलम सर चढ़कर बोल रहा है। और ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे लोग, हमारा मीडिया, हमारे नेता अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करने को तैयार ही नहीं है, बेरोजगारी पर बात करने को तैयार ही नहीं है, अर्थव्यवस्था पर बात करने को तैयार ही नहीं है। जिसे देखो धर्म, जाति, अरे भाई धर्म और जाति को लेकर कहां जाएंगे? जब व्यवस्था नहीं होगी, अर्थव्यवस्था नहीं होगी, बच्चों के भविष्य खराब हो जाएंगे, तो ऐसे देश में आप कहां लेके जाइएगा धर्म और जाति को? तो दिन भर धर्म और जाति चलाने से क्या होता है? कुछ नहीं। आज बच्चों का भविष्य खतरे में है, वो इसलिए क्योंकि आज वो बच्चे जो बहुत उम्मीद के साथ 2019 में जब ये परीक्षा की घोषणा हुई थी, उससे काफी समय पहले से सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे थे। और आपको मालूम होगा कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां से सबसे ज्यादा जो छात्र छात्राएं हैं वो सिविल सर्विसेज में अपना दमखम दिखाते हैं और कामयाब भी होते हैं। और इसीलिए ये जो आग भड़की, ये बिहार राज्य से सबसे पहले भड़की है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि ये जो आग है ये दूसरे भी राज्यों में जा सकती है, क्योंकि मामला ये है कि जो रिजल्ट 14 जनवरी 2022 को आया है उसमें छात्रों का आरोप है कि इसमें धांधली हुई है। छात्रों का आरोप है कि एक अभ्यर्थी को जिसने ये फॉर्म भरा उसको एक बार की जगह 2 या 3 बार चुन लिया गया है, जिससे कि जो बाकी के छात्र हैं उनके आगे बढ़ने का और उनके पास होने का या उनके सेलेक्ट होने का ये पूरा का पूरा जो चांस है वो खत्म कर दिया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि अगर 7 लाख छात्रों छात्राओं को चुना गया है तो उसमें केवल 3-3.5 लाख ऐसे ही छात्र हैं जो यूनिक छात्र हैं। बाकी जितने भी छात्र हैं वो एक लेवल से दूसरे लेवल के लिए सेम छात्र हैं। यानी कि साफ तौर पर अगर देखा जाए कि एक छात्र 2 से 3 परीक्षाओं के लिए रख दिया गया है। ऐसे में बाकी के जो छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म भरा उनका चांस बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इसी को लेकर छात्र छात्राएं जो हैं वो नाराज हैं और वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने गुस्से को जाहिर कर रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं। और उसमें आज देखा जाए तो ये जो प्रोटेस्ट है ये काफी तेज बढ़ चुका है, काफी ज्यादा हो चुका है और पुलिस भी इन छात्रों पर, छात्राओं पर लाठीचार्ज करने में पीछे नहीं हट रही है। लेकिन अब कुल मिलाकर मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना ज्यादा गर्मा गया है कि स्टूडेंट्स जिन पर लाठीचार्ज की गई है उन पर भी 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन पर केस FIR रजिस्टर कर दी गई है। अब सोचिए, करियर शुरू होने से पहले ही FIR हो जाए तो क्या करियर आगे बढ़ सकता है? तो आखिरकार ये नौबत क्यों आई? क्योंकि जब पुलिस ने लाठीचार्ज करी तब पथराव होना शुरू हुआ। आक्रोशित छात्र छात्राओं ने कई ट्रेनों में आग लगा दी। हालांकि इस हिंसा को हम कभी भी समर्थन नहीं करते, लेकिन शासन और प्रशासन को भी समझना चाहिए कि जो छात्र छात्राएं बेरोजगारी के सबसे बड़े स्तर से गुजर रहे हैं उनके दिमाग पर क्या असर होता होगा जब वो अपने हक के लिए सरकार से पिछले 10 दिन से गुहार लगा रहे हैं और सरकार चुप होकर चादर ओढ़कर सोई पड़ी है। ऐसे में उनका गुस्सा होना जायज है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, तो हिंसा ना हो और सरकार आगे आकर उन छात्रों से बात करे और जो भी इस समस्या का समाधान हो सकता है और छात्रों के भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है वो रेलवे मंत्रालय आगे आकर उन छात्रों के साथ में साझा करे। हालांकि इस पर आज रेलवे मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
जिसमें उन्होंने एक कमेटी बनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी धांधली का आरोप है इस पर हम एक कमेटी बनाते हैं और 4 मार्च तक ये कमेटी अपना रिपोर्ट हमें दे देगी। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसको एक बार हम सुन लेते हैं। पहुंच नहीं पाए, कोई भी कारण से मिस कर गया, तो मैक्सिमम लोगों को हमें चांस देने का इंटेंट है। इसी इंटेंट के कारण 20 गुना किया गया। जो 10 गुना था 2015 से पहले, उसको 20 गुना किया गया 2019 में। तो ये प्रो स्टूडेंट्स, प्रो कैंडिडेट्स वाली अप्रोच है हमारी, और हमारी इंटेंट एकदम नेक नियति से काम कर रहे हैं, सच्चाई से काम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कहीं भी एक भी जगह से कहीं कोई पेपर लीक होने की बात नहीं है, कहीं पे कोई एग्जाम के मैनिपुलेशन की बात नहीं है। जो आज सिर्फ मुद्दा सिर्फ इतना है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स कितने की। तो ये रेलवे मंत्रालय का कहना है, रेलवे मंत्री का कहना है, लेकिन कुल मिलाकर देश के अंदर गणतंत्र दिवस के दिन अगर इस तरीके का माहौल बनता है तो ये पूरे देश के लिए दुखद है। और साथ ही मैं ये कहूंगा नेशनल मीडिया को कि इस तरीके के जो प्रकरण होते हैं, आप पूरे देश में अपनी रीच रखते हो, पूरे देश के कोने कोने तक जाते हो, आपको लोग देखते हैं, तो ऐसे मुद्दे जो जमीनी मुद्दे हैं इनको उठाने का आपका कर्तव्य होना चाहिए। परीक्षाओं को लेकर आज से नहीं कई सालों से देखा जा रहा है कि मोदी सरकार हो या पुरानी पिछली सरकारें हो, किसी भी सरकार में सिविल सर्विसेज को लेकर कोई भी बेहतर इंतजामात नहीं किए जाते, परीक्षाओं को लेकर बेहतर इंतजामात नहीं किए जाते। परीक्षा के रिजल्ट आने में कई कई साल लग जाते हैं, और जब रिजल्ट आते हैं तो रिजल्ट में अगर धांधली हो जाए तो सोचिए दिमाग पर बच्चों के क्या असर पड़ेगा। तो ऐसी समस्या को लेकर छात्र छात्राएं जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, और हम अपने चैनल से उनके मुद्दे जहां तक पहुंचाना चाहें हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप भी अपना कोई मुद्दा हमारे साथ रखना चाहते हैं तो बेझिझक रखिए, और आपके मुद्दे को हम निष्पक्ष होकर सरकार तक और आम जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द रोस्टेड जर्नलिस्ट। नमस्कार।